दोस्तों, जब आप किसी लीडरशिप पोजीशन पे होते हो तो वहाँ ये ज़रूरी हो जाता है कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन रिस्पेक्ट करवाई नहीं जाती बल्कि रिस्पेक्ट अर्न की जाती है। कुछ लोगों की ये गलतफहमी है कि क्योंकि वो एक लीडरशिप पोजीशन पर है तो सब लोगों ने ऑटोमेटिकली उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भले ही उनका बिहेवियर कैसा भी हो। अब देखो, ऐसे में लोग सामने दिखाने के लिए तो आपकी रिस्पेक्ट कर लेंगे, लेकिन दिल में हो सकता है वो आपको गाली दे रहे हो या बुरा सोच रहे हो और अपने दोस्तों में वो आपके बारे में कुछ गलत बातें कर रहे हो। और सिर्फ लीडरशिप की बात नहीं है, आप ये चाहोगे कि आपकी हर जगह रिस्पेक्ट हो, भले फैमिली हो, दोस्त हो या कोई अजनबी भी हो, वो आपके रिस्पेक्ट करे। लोग आपकी वर्क हैबिट या आपके इंटेलिजेंस की रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप एक इंसान के तौर पर लोगों की रिस्पेक्ट अर्न कर लेते हो तो आप एक विनर हो। तो आज मैं आपको 6 ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर आप इन्हें फॉलो करो तो आप किसी की भी रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए सीखते हैं। तो रिस्पेक्ट कमाने का पहला तरीका है बी काइंड। जिससे भी आप मिल रहे हो आपको उसके साथ हमेशा पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, चाहे वो आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो या फिर ग्रोसरी स्टोर पर एक अनजान इंसान ही क्यों ना हो। मुझे पता है कि ये कहना आसान है, लेकिन आपका दिन अगर खराब जा रहा है तो ये करना बहुत मुश्किल है। आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें। ऐसे ही सब लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग उनकी इज्जत करें। आपको पोलाइटनेस दिखाने के मौकों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आप कॉफी शॉप का डोर खोल सकते हो उस इंसान के लिए जो आपके पीछे खड़ा है, या ग्रोसरी स्टोर में किसी को पहले जाने के लिए रास्ता दे सकते हो। स्माइल करो और प्लीज और थैंक यू वर्ड्स का इस्तेमाल करो। फूड डिलीवरी बॉय आपके घर आकर फूड डिलीवर कर रहा है तो उसे ग्रांटेड मत लोगे, ये तो उसका जॉब ही है, बल्कि उसे भी थैंक यू बोलो। जब भी पॉसिबल हो थैंक यू और प्लीज वर्ड्स का इस्तेमाल करो। नंबर 2, एक्ट रिस्पेक्टफुली। डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव मत करो, जैसे कि किसी से बात करते हुए इधर उधर देखना, या फोन में लगे रहना, या सामने वाले की बात पर ध्यान न देते हुए किसी दूसरे इंसान से बात करने लग जाना। ये एक्शंस ना सिर्फ डिसरिस्पेक्टफुल है बल्कि आपको अपने इश्यूज सुलझाने से भी रोकते हैं, और ये सामने वाले के माइंड में आपकी इमेज हमेशा के लिए खराब कर देते हैं। आप रिस्पेक्टफुली सामने वाले को सुनो, भले ही आप उस इंसान से एग्री नहीं करते हो, लेकिन हर कोई डिजर्व करता है कि उसकी बातें सुनी जाए। सोचो आपको कैसा लगेगा जब आपका कोई इश्यू और आप बोल रहे हो और उस बारे में सामने वाला सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड ना हो। नंबर 3, लिसन वेल। जब कोई आपसे बात कर रहा है तो आपको अपनी राय और विचार साइड में रखकर सामने वाले की बात एक्टिवली सुनना चाहिए कि वो आपको क्या समझाना चाहता है। मैंने देखा है कि लोग दूसरों की बात सुनते ही नहीं है, वो बीच बीच में अपनी बात बोलते रहते हैं। एंड कई लोग सामने वाला जब बोल रहा है तो उसे ध्यान से सुनने के बजाय अपने माइंड में ये सोचते हैं कि अब उन्हें क्या बोलना चाहिए, और फिर वो अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। अपनी कहानी सुनाने के बजाय आपको सामने वाले से ऐसे क्वेश्चंस करना चाहिए जिससे वो और ज्यादा बोलने के लिए एनकरेज हो। जब आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हो तो आप उन्हें इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल फील करवाते हो, जिसके जवाब में वो भी आपके लिए ऐसा ही फील करते हैं। तो सुनने से भी आप रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हो। नंबर 4, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लो। कुछ सर्कमटेंसेस को छोड़ दिया जाए तो बहाने बनाने का कोई रीजन नहीं होता है। अगर आप लेट हो तो शायद इसलिए लेट हो कि आपने अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया। अगर आपने अपना काम पूरा नहीं किया तो चांसेस है कि आपने अपने काम पर फोकस नहीं किया, बल्कि आप गैर जरूरी कामों में बिजी हो गए। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और गलतियों पर हमेशा अफसोस करने के बजाय आप नई अपॉर्चुनिटीज देखो और आगे बढ़ो, और पहले से बेहतर काम करने के लिए कमिट करो। जो लोग अपनी गलतियों को नहीं मानते, क्या आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो? कमेंट करके बताओ। नंबर 5, लेट गो ऑफ एंगर। गुस्से को पकड़े रखने से या किसी के लिए बदले की भावना रखने से आपके अलावा किसी को भी नुकसान नहीं होता है। गुस्से को दबाकर मत रखो, खुद को अलाउ करो गुस्सा होने के लिए। कुछ सेकंड के लिए गुस्सा हो भी जाओ, लेकिन फिर उससे आगे बढ़कर जिस सिचुएशन पर आप गुस्सा हो रहे हो उसे ठीक करने के लिए काम करो। अगर उसे ठीक करना आपके हाथ में नहीं है तो आप उसे पीछे छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। एक सिचुएशन पर अटके रहने से, अफसोस करते रहने से, गुस्सा करते रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। इस स्ट्रेस से एंजाइटी होती है, जिससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है और कई काम बिगड़ जाते हैं। दूसरों को और खुद को अलाउ करो इससे रिकवर करने के लिए, और एक नए टारगेट पर फोकस करो। तो माफ करो, भूल जाओ और आगे बढ़ो। नंबर 6, बी विलिंग टू चेंज। जिद्दी होना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। याद रखो कि बदलाव प्रकृति का नियम है। कई लोग अपने पुराने बिलीफ्स पर अटके होते हैं। करूंगा तो यही काम करूंगा और इसी तरह से करूंगा। भले ही उनके ओल्ड मेथड्स अब काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो उस पर अटके रहते हैं और खुद का नुकसान करवाते हैं। आपको मेहनत करनी चाहिए एज अ पर्सन ग्रो करने के लिए। नई स्किल्स सीखो, नई एक्टिविटीज ट्राई करो, और खास तौर पर आप अपने ऑटोमेटिक बिहेवियर पे ध्यान दो और उसे सुधारो। ध्यान दो कि जब आप किसी से बात करते हो तो आप कैसे खड़े रहते हो, कैसे बैठते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। जब आपको गुस्सा आता है तब आप क्या करते हो, कहीं आप हमेशा बेवकूफ़ी की बातें तो नहीं करते। इन बातों पर ध्यान दो और इन्हें सुधारो, और जैसे जैसे आप एक बेहतर इंसान बनोगे वैसे वैसे आप दूसरों की रिस्पेक्ट अर्न करोगे। और इस प्रोग्रेस पर आप खुद को बधाई देना मत भूलना।
जब बात बिलीव्स को तोड़ने की होती है, बिलीव्स को बदलने की होती है, तो एक अच्छे दोस्त और किताबों का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छी किताबें पढ़ते रहो। ये बुक ऐप पर हमने दुनिया की बेहतरीन किताबों को हिंदी में समराइज कर दिया है 10 से 30 मिनट की ऑडियोज में, और कई लोगों ने हमें बताया है कि ये बुक ऐप ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया है, उनकी जिंदगी बदल दी है। इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन है 999 का, लेकिन ये बुक चैनल के व्यूअर्स इसे हासिल कर सकते हैं 699 में। आपको यूज करना होगा प्रोमो कोड ये बुक 699 YEBOOK 699। तो अब आप इस वीडियो को लाइक करो और मैं इसे करता हूँ समराइज। नंबर 1, बी काइंड। लोगों से पोलाइटली मिलो, चाहे वो कोई अनजान इंसान ही क्यों ना हो। अब मौके ढूंढोगे कैसे आप लोगों को काइंडनेस शो कर सकते हो। नंबर 2, एक्ट रिस्पेक्टफुली। जब किसी से बात कर रहे हो तो इधर उधर मत देखो, अपने मोबाइल बार बार चेक मत करो या किसी तीसरे से बात मत करो, पूरी तरह से सामने वाले को सुनो। नंबर 3, लिसन वेल। अपनी कहानी सुनाने के बजाय आपको सामने वालों को ध्यान से सुनना चाहिए और उससे ऐसे क्वेश्चंस करना चाहिए जिससे वो और ज्यादा बोले। नंबर 4, बहाने मत बनाओ, जिम्मेदारी लो। अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लो। आपने अपना काम पूरा नहीं किया तो इसमें आपके फ्रेंड का दोष नहीं है जिसने आपको कॉल किया और 1 घंटे तक बात की, बल्कि आपकी गलती है कि आपने उसे ये नहीं कहा कि मैं भाई थोड़ा बिजी हूँ, जरूरी काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लो। नंबर 5, लेट गो ऑफ एंगर। गुस्से को दबाकर मत रखो। गुस्सा होना है तो हो जाओ कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन फिर ध्यान दो उस सिचुएशन को सॉल्व करने पर जिससे आप गुस्सा हो रहे थे। अगर वो आपके हाथ में नहीं है तो उसे जाने दो, आगे बढ़ जाओ। नंबर 6, बी विलिंग टू चेंज। बदलाव के लिए तैयार रहो। याद रखो कि अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो आप खत्म हो रहे हो। नई चीजों के लिए अपना माइंड ओपन रखो, नई स्किल्स सीखो, नई एक्टिविटीज ट्राई करो, नए लोगों से मिलो, बुक्स पढ़ो। Finally, you guys are amazing. Keep reading, keep learning, keep growing. Thank you for watching.